आप दुबई में लग्जरी कार्स का शोरूम बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस आखिर होगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, शोरूम कैसे लिया जाएगा और बिजनेस लाइसेंस हमें दुबई में कैसे मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सेटल कैसे हो सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर ये पूरी तफसील आपके सामने मैं रख दूंगा ताकि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएं। ऑटो शोरूम का बिजनेस दुबई में कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसकी तफसील आप यूं समझिए कि सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आपका यहाँ पर विजिट वीजा पर आना है। अगर आप पहले से यहाँ मौजूद है फिर तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप कहीं और से दूसरे किसी मुल्क से यहाँ आना चाह रहे हैं और यहाँ आकर अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हैं तो इसका जो शोरूम बनाने का जो प्रोसीजर है उसके अंदर सबसे पहले आपका विजिट वीजा की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। ये दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके बिजनेस लाइसेंस के लिए हमें जिनकी जरूरत होती है। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमने इनिशियल अप्रूवल लेंगे। हम इनिशियल अप्रूवल यानी हम अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में ताकि आपके नाम पर बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए हमें अप्रूवल मिले। उसके बाद हम कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप बहुत सारे नामों को एक लिस्ट की सूरत में बना लीजिए, उसमें जो अवेलेबल हो वो नाम आपके लिए लिया जा सकता है। बेहतर इसमें तरीकाकार कुछ यूं है कि अगर आप अरबिक नेम के साथ जाते हैं उसमें चार्जेस कम आते हैं, जबकि इंग्लिश नेम या फॉरेन नेम के अंदर 2000 दिरहम एडिशनल आ जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इनिशियल अप्रूवल, फिर ट्रेड नेम, उसके बाद कंपनी का मेमोरेंडम बनेगा और इसके साथ साथ आपको शोरूम लेना है। आप दुबई में अगर तो देखिए आप यूज्ड गाड़ियों का काम करना चाहते हैं तो यकीनन आपको शोरूम की ज़रूरत ज़रूर है। और इसके लिए दुबई गवर्नमेंट ने रासुल खोर में ऑटो मार्केट बाकायदा तौर पर एक बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। आपको चाहिए आप वहाँ पर एक दफ़ा विजिट कर लेंगे, विजिट करके आप वहाँ से आप अगर आपको कोई शोरूम पसंद आ जाता है, वहाँ पर अगर आपकी जो रेंटल डील है वो डन हो जाती है तो वो वहाँ से उस शोरूम को लेने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है यानी जिसको हम किरायानामा कहते हैं या जिसको हम इजारी कहते हैं, वो पेपर हमें चाहिए होगा बिजनेस लाइसेंस को फर्दर प्रोसेस करने के लिए। जैसे ही हमारे पास इजारी आ जाएगा हम आपके मेमोरेंडम पर सिग्नेचर के लिए आपको इनवाइट करेंगे और उसके बाद सबमिशन हो जाएगा। सबमिशन के बाद आपको पेमेंट वाउचर मिलेगा। पेमेंट वाउचर को पे करते साथ ही आपको आपका बिजनेस लाइसेंस मिल जाएगा और आप उसी दिन से उसी मिनट से आप बिजनेस को बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी बिजनेस लाइसेंस को लेकर, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो स्ट्रेट अवे कॉल करके पूछते हैं कि सर ये लाइसेंस कितने का है। तो इस तरह कहीं पर भी आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा जवाब नहीं मिलेगा कि भाई ये इतने का जी बस। ऐसा नहीं होता, हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बिजनेस लाइसेंस बनता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज का लाइसेंस बना रहे हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स मतलब उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइसेंस भी हैं जिसके अंदर ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बगैर ऑफिस के भी वो लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑटो शोरूम की बात कर रहे हैं, यूज्ड कार्स की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में आपको ऑफिस यानी शोरूम लाजिम चाहिए। अब एक एस्टीमेट के तौर पर आप बिजनेस लाइसेंस को यूं जहन में रखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट आप 30 से 40 हजार दिरहम आपने जहन में रखना है आपके बिजनेस लाइसेंस के लिए। ये आपको मैं एक बेस्ट एस्टिमेशन दे रहा हूँ। याद रखिए इसमें वेरिएशंस होंगी, बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि ताहिर भाई ने बोला कि भाई 40,000 इतना तो थोड़ा है, इससे ज़्यादा लग गया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा ये एक बेस्ट एस्टिमेशन होगा। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई भी जगह लेते हैं ना, मान लीजिए आपने एक शोरूम लिया, उसका रेंट है 5 लाख दिरहम या 10 लाख दिरहम या 20 लाख दिरहम, तो वो जो रेंटल अमाउंट होता है उस रेंटल अमाउंट का 5% रेवेन्यू डिपार्टमेंट चार्ज करता है, यानी उस हिसाब से आपका पेमेंट वाउचर ऊपर और नीचे जाता है। तो इसलिए आपने इस बात को जहन में रखना है। मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आप 30 से 40 हजार दिरहम जहन में रखिए बिजनेस लाइसेंस के लिए। बाकी आपने ऑफकोर्स शोरूम लेना है और उसका इजारी पेपर चाहिए, उसके बाद ये लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। लाइसेंस लेने के बाद अगली बारी आती है आपके वीजास के लिए। अब वीजा कैसे मिलेंगे ये समझना और इस प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी आपको बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद अगला स्टेप होता है इमिग्रेशन कार्ड का, यानी कंपनी के इमिग्रेशन कार्ड का।
और नॉर्मली 24 घंटे में 48 घंटे में इमिग्रेशन कार्ड आ जाता है। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर कंपनी का जो लेबर कार्ड है उसको प्रोसेस किया जाता है। वो नॉर्मली 3-4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं। जैसे ही कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड आ जाता है, आप उसके बाद अपना इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई कर सकते होते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा नॉर्मली 4 से 5 दिन में आपका ये प्रोसेस हो जाता है। थोड़ा वक्त लगता है बायोमेट्रिक में। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर हैं तो ऑफ कोर्स आपको बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेना है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट उसके बाद आपका एमएस आईडी भी आपको रिसीव हो जाता है। अब जैसे ही आपको आपका वीज़ा मुकम्मल होता है और आपका आईडी रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, जब भी जो आपकी फैमिली होती है वो आपकी डिपेंडेंट होती है। तो आपको जब भी सबसे पहले वीज़ा आपको लेना है। आपका जब ये एमएस आईडी आ जाए उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मुमकिन नहीं है। तो पहला स्टेप बिजनेस लाइसेंस, दूसरा स्टेप कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड, तीसरा स्टेप कंपनी का लेबर कार्ड। और जब भी आपके पास लेबर कार्ड आ जाए तो उसके बाद आप लोगों को हायर कर सकते हैं। मतलब आप अपने जो लोग काम के लिए रखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वीज़ा भी दे सकते हैं अपनी कंपनी से। ये इसका प्रोसीजर है। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके वीज़ा के एक्सपेंडिचर्स भी यकीनन आते हैं। डिपेंड करता है कंपनी कैटेगरी और वो जो एम्प्लॉय है वो कहाँ है, इनसाइड कंट्री प्रोसेस कर रहे हैं या आउटसाइड कंट्री प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बजट में। तो इसलिए ये सारे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, इन चीज़ों को ज़हन में रखिए और आपका बिजनेस लाइसेंस भी रेडी हो जाएगा, आपके वीज़ाज़ के प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगे। और मतलब आप उसके बाद ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करके अपने बिजनेस को प्रमोट करें। अपने शोरूम पर जितने ज़्यादा आप कार्स ला सकें, इंपोर्ट करना चाहें लोकल मार्केट से ख़रीदें या इंपोर्टर से ख़रीदें, आप अपने शोरूम में अपने कार्स को लेके आइए। उसके बाद मैक्सिमम प्रमोशन के थ्रू उन कार्स को सेल कीजिए और ज़बरदस्त प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये बिज़नेस दुबई में हर तीसरा शख्स, हर चौथा शख्स ये बिज़नेस करना चाहता है, क्योंकि गाड़ियों का शौक सबको होता है और ख़ास और ख़ास लग्जरी गाड़ियाँ तो बहुत मज़ेदार। वेल, सबसे अच्छा है कि आप इस बिज़नेस को जब भी आप इस बिज़नेस को प्रोसेस करना चाहें तो एक छोटा सा सर्वे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उसका जवाब, बहुत सारे सवालों के आपके जवाब, वो जो कन्फ्यूज़ किए रखते हैं उनके बहुत सारे के जवाब आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप हमें राब्ता कर सकते हैं।